आपकी ज़िंदगी बदलने का बायस बन सकते हैं। मुझे ज़िंदगी में दो शायद लोगों के पास और साथ बराबर बैठते हुए जो है शर्मिंदगी महसूस हुई। इनमें से एक अमजद साकिब साहब हैं और दूसरे यकीनन जाहिद हुसैन चीपा हैं। तो जाहिद हुसैन चीपा जो है ये जो मुकाम है, मर्तबा है, ये इज़्ज़त है, हम लोग इसको देखते हैं कि इंसान को ये क्यों मिलती है और इसके पीछे क्या जिद्दोजहद है, क्या क्या ऐसा इन्होंने किया कि आज एक ज़माना इनसे मुतासिर है। तो मैं जनाब आपको बताता हूँ कि जाहिद हुसैन चीपा जो हैं ये इस्लाम 360 के फाउंडर हैं। एक ऐसी ऐप जो इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसी दरसगाह, एक ऐसा मदरसा जिसके अंदर हर माह 5.1 मिलियन लोग उस मदरसे के अंदर आते हैं। जी जनाब, 51 लाख लोग उस दरसगाह के अंदर हर माह आते हैं, जहाँ पर रोज़ 5.5 लाख तुलबा अपनी इल्म की प्यास बुझाते हैं। ये इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर रोज़ आधा घंटा साहब, हाँ तकरीबन वो एवरेज टाइम है, वो अलग अलग होता है, कभी वेरी करता है, जहाँ पर तकरीबन रोज़ ये 5.5 लाख लोग आधे घंटे से ज़ायद कुरान और हदीस और फ़िक़्ह का मुतालिया करते हैं। तो मैं जी आज की इस प्रोग्राम के अंदर जाहिद भी आपको वेलकम कहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा साहिब भाई, बड़े यंग हो आप। जब मैं इस्लाम 360 को मैंने पहली दफ़ा देखा आज से बहुत अरसा पहले, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि कोई बहुत बड़ा कोई इदारा होगा, कोई मौलाना होंगे, लंबी सी दाढ़ी होगी, शायद मैंने पेट को भी इमेजिन किया हुआ, और जो इस्लाम 360 बना रहे होंगे। तो जब आपसे कराची में मुलाकात हुई तब भी आपने जीन्स पहन रखी थी, टी शर्ट पहन रखी थी और ऊपर से दाढ़ी भी नहीं थी। तो ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर हुआ, क्या आपने इतनी बड़ी इस्लाम का सबसे बड़ा इस्लामिक सर्च इंजन बना डाला? अच्छा देखें, तो पहले तो उस्मान भाई बहुत शुक्रिया जो आपने तारुफ़ करवाया। तो वो मुझे एक शेर याद आता था कि ज़रा सी बात थी अंदेशाए अजम ने से बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। तो वो आपने जो इतना तारुफ़ में इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी, बहुत शुक्रिया आपका। वो आपने कहा कि मैं शर्मिंदा होता हूँ, तो मैं तो आपके साथ बैठ के हमेशा तो खुश होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात दाढ़ी ना होना और जीन्स पहनना, तो देखें दाढ़ी ना रखना ये तो मेरी कमज़ोरी है, मेरी गलती है, मुझे इसको सुधारना चाहिए। ये तो मैं पहले बरमला ही इसका इजहार कर देता हूँ। दूसरी बात कि इस्लाम 360 बनाने का ख़याल मुझे क्यों मेरे जहन में आया, मैं जब छोटा तो अभी भी हूँ खैर, तो छोटा था तो मैं अक्सर ये सोचा करता था और अल्लाह से एक दुआ किया करता था कि अल्लाह मुझसे कोई दीन का काम ले ले, और वो दीन का काम ऐसा ना हो कि वो मक्खी के ऊपर मक्खी बिठाई जाए, बल्कि अल्लाह ताला मुझसे कोई दीन का ऐसा काम ले ले जो कि यूनिक हो। मुझे याद है कि पहले मसाजिद के अंदर शबीने हुआ करते थे, तो मैं अम्मी के पास जब आया करता था रात को, जब वो शबीने में से, तो मैं कहा करता था अम्मी को कि अम्मी वो एक छोटा सा बच्चा था, वो पढ़ा रहा था, उसके पीछे 2 या 3 सफ़ खड़ी थी जो नमाज़ पढ़ी थी। तो अम्मी कहती थी तुम भी हिफ्ज़ कर लो। मैं कहता ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो आज मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरी उस दुआ को अल्लाह ताला ने इस तरह कबूल किया कि आज तकरीबन कोई 5.5 लाख लोग, अगर सफ़ भी बनाई जाए और वो सफ़ शाह फैसल मस्जिद में बनाई जाए, तो भी तकरीबन मेरे ख्याल से 5.5 लाख लोगों के लिए वो 100 सफ़े बनेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम 360 पर आते हैं, और उस पे जब ये अपनी जो आपने कहा कि इल्म की प्यास बुझाते हैं, तो यकीनी तौर पे ये मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए एक तो खुशी का मकाम भी है, और ये भी सोचते हैं कि किसी ना किसी तरीके से दामे दरमे सुखने किसी तौर पर भी अल्लाह ताला ने मेरे इस काम को या मेरी दुआ को कबूल किया। तो जाहिद भाई, मुझे ऐसे ख्याल तो बहुत से लोगों को आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इस्लाम के लिए कुछ कर जाएं, कुछ लोग दुनिया फ़तह करना चाहते हैं, कुछ लोग दिल्ली पे परचम डालना चाहते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, मुल्क बदलना चाहते हैं, लेकिन अमल जो है ना, अमल हम लोग नहीं कर पाते जी। और ये अमल
सिर्फ जो इकबाल भी बोलते हैं ना कि जो वो गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी, ये कैसे पॉसिबल है कि आपने सोचा और आपने कर डाला? अच्छा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे बच्चों में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं 1998 से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। जब मैं 18 साल का था उस वक्त से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। आज मुझे 25 साल हो गए प्रोग्रामिंग करते हुए। मेरा जुनून, मेरा पैशन, मेरी हर चीज़ मेरा कंप्यूटर है। यानी मैं बच्चों के बगैर तो 2-4 दिन निकाल लेता हूँ, लेकिन कंप्यूटर तो मेरे साथ होना चाहिए ना। मेरा लैपटॉप मेरे पास होना चाहिए, मेरा आईपैड मेरे पास होना चाहिए। मेरी इतनी कमज़ोरियाँ हैं। ऑप्शन क्या वाला कि हमारे बच्चे में जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इनकंसिस्टेंसी, गैर मुस्तकिल मिजाजी, वो इतनी ज़्यादा है बच्चे में। 5,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, वो जॉब छोड़ के चलता बनता है। वो लॉयल्टी नहीं दिखाता, एक जगह रुकता नहीं है। देखिए, जहाँ रुकेगा वहीं कोंपल फूटेगी, वहीं दरख्त बनेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस बच्चे के अंदर। हमारा बच्चा ये सोचता है कि वो ओवर द नाइट, अच्छा बिल गेट्स सब बनना चाहते हैं, लेकिन बिल गेट्स जितनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। एलन मस्क की बातें कर लें जनाब, और अगर आप सारी बातें बताएं उनको कि जुकरबर्ग ने क्या किया था, फला, सारी बातें बताऊंगी, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है, हम अपना सिर्फ मोबाइल फोन निकालते हैं, हम वहाँ पे टिकटॉक देखते हैं, लोग मुंह में पानी भर के कुल्लियाँ कर रहे हैं, कहते हैं वाह 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 क्या कमाल, एक लाइक का बटन दबाते हैं और चल देते हैं। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। ओवर द नाइट ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अब्बा जान ने हमने ये सोचे कि अब्बा जान ने कहा हो कि बेटा घर में सोने की देग निकल आइए और ये काम कर लेगा। जाहिद हुसैन छिपा जो आज यहाँ पर आपको ये लाहौर में बैठा हुआ अरफा करीम टावर में आपको इंटरव्यू दे रहा है ना, जाहिद हुसैन छिपा ठेले पर केले बेचा करता था, और मैं केले बेचते बेचते आज इस जगह पर बैठा हूँ कि दुनिया की नंबर 12 यूनिवर्सिटी ज़ूरिख यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया था लेक्चर के लिए, और मैं वहाँ लेक्चर देने के लिए गया था। तो अब आप ये सोचिए कि यानी मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो जब वो ट्रैवलिंग देखते हैं, अभी आप भी रास्ते में आते हो, मुझसे बात कर रहे थे, तो वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि अल्लाह के बंदे, तू जहाज़ से भी उतरता है या नहीं उतरता? मुझे याद है कि एक दिन मैंने 11 दिन में मैंने 14 फ्लाइट्स ली थी। तो मुझे मेरे दोस्तों के मैसेज आते थे, उतरेगा नहीं जहाज़ से? मैंने कहा यार वो मेरे काम इतने चल रहे हैं, मैं क्या करूँगा। आज लंदन में मेरे ऑफिस हैं, न्यूयॉर्क में मेरा ऑफिस है, कराची में मेरा ऑफिस है। जाहिद हुसैन छिपा, जिस वक्त मैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, शाम को उसी स्कूल में जाके मैं अपनी अम्मी और भाई के साथ सफाई करता था। जिस चेयर पे मैं बैठता था उस चेयर को मैंने अपने हाथ से साफ किया होता था। हमारा जो वो 3 मरले का, बल्कि आपके तो 2.5 मरले का, हमारे कराची में वो गज चलते हैं 45 गज का वो घर, जिसमें टॉयलेट के अंदर दरवाज़ा नहीं था, हम पर्दा लगाते थे। नहाने के लिए सहन जिसके ऊपर छत पड़ी हुई थी, मेन डोर बंद करके हम सहन में नहा लिया करते थे। अक्सर मैं घर पर आया करता था तो भाई कहता था बाहर रुको जरा, मैं नहा लूँ फिर दरवाज़ा खोलता हूँ। ये वाली कंडीशन होती थी। टोटल घर में खाना ये होता था कि अम्मी आधा पाव दही मंगवाती थी, उसमें पानी डालती थी और उसमें चीनी डालती थी, सारे बहन भाई उससे खाना खा लिया करते थे। ऐसी मुझे सैकड़ों रातें याद हैं जिसमें अम्मी मुझे कहा करती थी या भाई को कहा करती थी, बेटा वो ऐसा ना हो कि सालन रखा है सामने तुम यूं करके खा लो, नहीं अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है मेरी, तो अम्मी कहती थी लगा लगा कर खाना ताकि सब बहन भाइयों में पूरा हो जाए। यानी एक वक्त में, यानी ये बात बताते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, एक वक्त में अम्मी ने मेरी ज़कात की रकम ली थी। आज जितनी मैं ज़कात देता हूँ मेरा रब जानता है कि वो कितनी ज़कात होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक वक्त में अम्मी ने ज़कात की रकम ले ली थी। मुझे तो पता जब चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अपनी क्या कर दिया यार, अपनी ज़कात की रकम ले ली। अम्मी का अगला जुमला ये था, तुम्हारे अब्बू के साथ मूवी देखने नहीं जा रही थी, तुम लोगों की भूख देखी तो मजबूरी में लेनी पड़ी, क्या करता। ये कंडीशन से बच्चे हमारा इतना इनकंसिस्टेंट है कि वो सोचता है कि बस देख निकलेगी और हम सोना बेचेंगे। नहीं, तो टाइम लगा, ये पूरी स्ट्रगल किए, सारी कराची के लाइंस एरिया की कच्ची आबादी में 5 साल जिंदगी गुजारी। पानी नहीं आता था, पानी में बदबू आ जाती थी, क्या करें। लाइट कुंडे की इस्तेमाल करते थे, लाइट नहीं थी, क्या करें, ऑप्शन ही नहीं था। वहां से पढ़ना शुरू किया, कंसिस्टेंसी दिखाई कि नहीं जनाब, मैंने आगे बढ़ने के लिए तालीम का ही सहारा लेना है। ये एक ऐसा सिक्का है जिससे मैं दुनिया की हर चीज़ खरीद सकूंगा। आज जितनी आसानी के साथ अल्लाह ताला ने जितनी मुझे मेरे ख्याल से फरावानी दी है, यानी आज इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एप्लीकेशन को हम ओन करते हैं। उस्मान भाई 2 करोड़ के करीब यूज़र्स हैं हमारे। गूगल गिनी चुनी ऐप है ये पाकिस्तान के अंदर जिनके साथ 10 मिलियन प्लस का टैग लगाता है। हमारी ऐप के साथ 10 मिलियन प्लस का टैग लगाया हुआ है गूगल ने।
पाकिस्तान के कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे उलमा हैं। इमाम काबा से मेरी 3 1-on-1 मुलाकातें हुई जिस तरह आप मेरे साथ बैठे। ये सारी चीज़ें इस केले वाले के नसीब में अल्लाह ताला ने डाली। तो ये होना नो डाउट इसीलिए पॉसिबल था कि कंसिस्टेंसी दिखाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहब, मेरा अल्लाह हम सबको आजिज़ी के अंदर रखे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसे नसीब तो शायद मुझे तो यूँ लगता है कि आपके अब्बा या आपकी अम्मा या दादा दादी ने कोई तहज्जुद के अंदर कुछ मांगा होगा। ये ऐसा पॉसिबल, देखिए ऐसी इस हालात में ना कराची की बहुत सारी आबादी जी रही है, सबके पास गंदा पानी है, बिजली कुंडे डाल के है, गुर्बत है, कितने ज़ाहिद सहनशीपा हम लोगों को मिल पाते हैं। इससे कोई इनकार नहीं है कि मेहरबानी अल्लाह ताला की है, क्योंकि वजह यह है, सूरह हुजरात की सेकंड लास्ट आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और एहसान जताते हैं कि हम मुसलमान हो गए। इनसे कह दो ये तुम्हारा हम पर एहसान नहीं है, ये तो अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने चुना कि तुम मुसलमान हो जाओ। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। रही बात अम्मा अब्बा के नेक होने की, अब्बा हमारे बस पिछले साल अल्लाह ताला के पास चले गए, तो मैं अक्सर लोगों से जिक्र करता हूँ कि वो अब्बा का जिक्र आता है तो वो आंखें भीग जाती है। तो अब्बा, लेकिन अब्बा तहज्जुद गुजार आदमी, मैंने तो जब से आँख खोली मैंने अपने अब्बा को मुसल्ले के साथ देखा और चीज़ों के साथ देखा, तो नो डाउट अब्बा की बहुत सारी दुआएं। मैं कल किसी को बता रहा था कि हमारे बुजुर्ग तो बेचारे इतने शरीफ, इतनी छोटी छोटी सी खुशियों पर खुश हो जाने वाले लोग कि अब्बा मुझे कहा करते थे कि यार जब वो सुबह मैं नल का खोलता हूँ ना, गर्म पानी आता है ना, तेरे लिए बहुत दुआएं करता हूँ यार, कि तूने इस उम्र में हमें ये वाली सहूलत अल्लाह ताला ने तुझे दे दी, तेरे जरिए हमें अब तक पहुँचा दी। अम्मी के लिए मैं बाहर से अम्मी के लिए स्केचर के जूते ले आया, अम्मी को ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है। अब्बा ने स्पेशली कहा यार वो तेरी माँ के लिए जो जूते लेकर आया ना, मेरे लिए भी लेकर आना। मैंने कहा ओके अब्बा, बाहर जाऊँगा तो फिर ले आऊँगा, अभी मैं कुछ और दिला दूँ आपको? कहना नहीं, तेरी माँ वाले। मैंने कहा ओके। मैं अब्बा के लिए स्केचर का जूता लेकर आ गया। जो लोग जानते हैं स्केचर का जूता 16, 17, 18 हज़ार का जूता आता है। मैं जब वो लेकर आ गया तो अब्बा उसको पहने ही नहीं। भाई क्यों नहीं पहन रहे? तो कहने लगे यार वो सर्दी आएंगी ना, सॉक्स के साथ पहनूंगा। ओके चलो भाई, सर्दियाँ फिर पहन लेना। सर्दियाँ आ गई, कहने लगे यार गर्मी में जो ना बाहर जाऊंगा ना फिर पहनूंगा। अरे मैंने कहा अब्बा ऐसे तो सारी ज़िंदगी नहीं पहन सकोगे आप, तो खामखा वो जो जूते रखे हैं तो उसको क्यों नहीं, तो उसने कहा लाया कितने क्या तू? मैंने कहा क्यों, आपको क्या लेना था? नहीं तू मुझे बताएगा नहीं जब तक मैं पहनूंगा नहीं। मैंने कहा कोई 16,000 रुपये का जूता है। मेरे अब्बा बोलते थे फिर तो 16,000 का जूता पाँव में थोड़ी पहनना होता, वो तो गले में डाल के घूमते भाई। इतने शरीफ लोग, इतने सादा लोग। अब्बा मुझे कहा करते थे कि जाहिद तू हमारी बैसाखी है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं घर में आया तो मैं जैसे घर में दाखिल हुआ तो मेरे अब्बा की मेरी तरफ पीठ थी, मेरे अब्बा को पता नहीं कि मैं बाहर आ गया। मेरे अब्बा हमारे कोई रिलेटिव आए तो उससे बात कर रहे थे। अब्बा ने एक तारीखी जुमला कहा, मुझे आज तक याद है, वो मैं बड़ा खुश होता हूँ इस बात पे। अब्बा ने कहा कि उस शख्स को जाहिद जैसा बेटा अल्लाह ताला सब माँ बाप को दे। मैंने कहा यार ये तो मेरे अब्बा का तारीखी जुमला है मेरे लिए। मुझे इतनी ऑफ़र्स थी, मुझे नॉर्वे से ऑफ़र हुई, मुझे जर्मनी से ऑफ़र हुई, मुझे सऊदी अरब से ऑफ़र हुई। मैंने मना कर दिया, नहीं जी मैं अपने मुल्क में रहूँगा, मैं नहीं जाना चाहता बाहर। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत कहा लाइफ बना बेटा, ज़िंदगी में सब तेरे दोस्त गए हुए हैं, तू। लेकिन नहीं अब्बा मैं खुश हूँ यहाँ पे। मुझे पूरा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये दुआएं हैं जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शानदार ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहा हूँ। जो वो टाइम था, जो एक टफ़ टाइम था, उसके गुजारने के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो गुलो गुलजार किया है ना लाइफ के अंदर, तो नो डाउट इसके पीछे जो आपने कहा कि आपके वालिदैन की दुआएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। अच्छा जाहिद भाई, बहुत से लोग जो हैं, अगर ये ज़िंदगी में आपकी ये सख्ती नहीं होती साहब में, तो क्या आप ये काम कर पाते? क्या इस काम के बदले में जो अल्लाह ने आप पे एहसानात किए, क्या आप उनको महसूस कर पाते? कतई तौर पे नहीं। किसी चीज़ की वैल्यू उसी वक्त होती है जब आपको उसको हासिल करना पड़ता है। अब मैं एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। मौका अल्लाह ताला सबको देते हैं, तौफीक मांगने से मिलती है। वाह, आप तौफीक मांगेंगे तो अल्लाह ताला देंगे। मौका सबको मिला है,
अल्लाह तो सबसे बड़ा मुनसिफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अदल ना करे, वो सबको मौका देते। अब सिर्फ ऑप्शन ये होता है कि आपने तौफीक मांगी कि मालिक, मेरी तरह के 36 प्रोग्रामर थे। मजे की बात बताऊं आपको, हमारे स्क्रीन व्यूज की तादाद, अगर हम हर स्क्रीन पर 1 पाकिस्तानी रुपया कमाए ना, 1 पाकिस्तानी रुपया, तो पर मंथ की इनकम हमारी कोई 82 करोड़ से ऊपर है। 82 करोड़ रुपीस पर मंथ। सर इतनी सैलरी तो पाकिस्तान में बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं कमाते, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम तो अपना कमर्शियल काम करते हैं जिससे हम पैसे कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम किया है अपने और अपने अम्मा अब्बा की बख्शिश के लिए, कि अम्मा और अब्बा की बख्शिश के लिए ये काम किया जाए, लोगों तक बात पहुंचाई जाए किसी तौर पर। मेरी तरह के और भी तो 36 प्रोग्रामर हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में करोड़ों प्रोग्राम मौजूद हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि मेरे उस प्रोग्रामर जो बनने के साथ साथ जो मैं कमर्शियली काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझसे कोई दीन का काम ले ले। ये मैंने तौफीक मांगी है हमेशा, और अब भी मांग रहा हूँ। और मैं एक मजे की बात आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बात जरूर कैमरे को देख के कहूंगा, आज मैं यहाँ पर उस्मान भाई को जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये जाहिद हुसैन छिपा की मंजिल नहीं है। जाहिद हुसैन छिपा ने अभी लाइफ में इंशाल्लाह अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। यानी इस वक्त भी मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूँ, ये जो चीजें मेरे पास मौजूद हैं, ये काबिल रश्क है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जाहिद हुसैन छिपा अभी बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी दुआएं ज़ाहिद भी आपके लिए हैं। इख्तलाफ, अगर किसी भी माशरे के अंदर लोगों के अंदर ज़ाहिद इख्तलाफ हो, और वो इख्तलाफ जो है मैं समझता हूँ वो किसी चीज़ के वजूद के लिए है, लेकिन हम लोग डे बाय डे जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर छोटे बड़े जो मजहबी इख्तलाफी मसाइल हैं, उनकी वजह से बेशुमार जगहों के ऊपर हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं इखलाकियात भी भूल जाते हैं, लोग गालिम गलोच के ऊपर आ जाते हैं। यूट्यूब भरी पड़ी है ऐसे मसाइल से कि जिनकी वजह से लोग उलझ पड़े, इवन के कत्ल गारत तक पहुंच गए। आप मुझे ये बताइए, जो इस्लामिक द बिगेस्ट इस्लामिक सर्च इंजन है, क्या लोगों के ऐसे मसाइल हल करने में जिसमें इख्तलाफ का शुबा हो कि जी मेरे हजरत ने ये कहा, फलाने मौलाना ने ये कहा, इसके अंदर ये किस तरह से हेल्प कर सकता है? अच्छा देखें, 2 चीज़ें मैं इसके साथ बयान करता हूँ। एक तो बहुत माजरत के साथ, हमें कामयाब लोग अच्छे नहीं लगते। किसी और की पिक्चर पर अगर 6 लाइक हो ना तो हम लाइक का बटन दबा देते, अगर 600 हो ना तो हमें मौत आती है, नहीं यार इसका लाइक करूंगा तो हो बढ़ जाएगा। हमें लाइक का बटन दबाते हुए मौत आती है, पैसे नहीं जा रहे हमारे। दूसरा ऑप्शन क्या, हमें कामयाब लोग अच्छे नहीं लगते। गाड़ी फॉर्च्यूनर देखी नहीं, हमने कहा 2 नंबरी से लाया होगा, हमें कुछ नहीं पता, पहले अजम्पशन क्रिएट कर देते हैं। तीसरी बात जो आप ये कह रहे थे कि जनाब ये जो मजहबी तौर पे इख्तलाफ होना, देखिए मैं माजरत के साथ एक जुमला कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, मजहब में हमारे यहाँ पर जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में जो इख्तलाफात हैं और चीज़ें हैं, इख्तलाफात इतने हैं कि हम सिर्फ एक बात पे मुत्तफ़िक हैं कि हमने किसी बात पे मुत्तफ़िक नहीं होना, वाह वाह, बस इस पर हम सब मुत्तफ़िक हैं। अब इसमें जो इख्तलाफात आते हैं, तो देखिए इख्तलाफात आना इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपकी राय से इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें शिद्दत नहीं आनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी को मैं दागदार ना करूं। आपकी मुझे ब्लैक शर्ट अच्छी नहीं लगती, मैं आपको बताऊं यार उस्मान भी आप पे ब्लैक शर्ट अच्छी नहीं लगती, आपने कहा यार जाहिद मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन मैं अगर इसकी वजह से आपको मौरद इल्ज़ाम ठहरा दूं और मैं समझूं कि आप दुनिया के बदतरीन इंसान हैं, तो ये गलत तरीका है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैं हमारी इस न्यू जनरेशन के साथ बहुत खुश हूँ। ये मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि अब ये सवाल भी पूछती है, लॉजिकल आंसर भी मांगती है, फिर ये खुद पढ़ती भी है, पढ़ती ना सही तो एटलीस्ट यूट्यूब पर जाकर 4 लोगों को सुनती है और उसके बाद कोई अपनी राय कायम करती है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात के ऊपर। और मैं हमेशा से लोगों से एक बात कहता हूँ, आप पता है एक छोटा सा काम करें, सारे लोग से मैं कहूँगा कि एक छोटा सा काम करें। वो छोटा सा काम क्या करें जनाब, मैं जब कल अल्लाह ताला के पास पहुँचूँ, आप भी पहुँचें, तो हम अल्लाह ताला को क्या कहेंगे, या अल्लाह, हुआ ये कि मेरे पास सबसे बेहतरीन वसाइल था यूट्यूब का, मैं 9 to 6 की नौकरी भी करता था, मेरे पास बेहतरीन वसाइल था या अल्लाह यूट्यूब का, मैं रात को सोने से पहले यूट्यूब पे 4 उलमा के बयानात सुनता था, कोई मसले में फंसता था 4 लोगों की वीडियो या गूगल पे जाकर चेक किया करता था। ठीक है जी। इसके बाद या अल्लाह आपको मालूम है
मैं रात को उठ के मुसल्ला बिछा के एक दुआ भी करता था कि मालिक, गुमराह हूँ तो हिदायत दे दीजिए, हिदायत पर हूँ तो इस्तकामत दे दीजिए। या अल्लाह मैं दुआ भी करता था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप अल्लाह ताला के पास पहुंचेंगे, अल्लाह ताला आपको बख्श देंगे इंशाल्लाह। रीज़न क्या है? आपने अल्लाह से तौफीक भी मांगी और जुस्तजू भी की। हम में से बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। मैं और आप ये जब जीन्स खरीदने गए थे ना, तो हमें पता है गैप की जीन्स कैसी होती है, जनाब जॉनसन एंड जॉनसन की कैसी होती है, मर्क की कैसी मिलती है, मेडिसन की कैसी है, हमें सारी मालूम है। हम उसमें से चूज़ करते हैं। यार मैंगो वालों की जो जीन्स होती है ना, वो परफेक्ट होती है। तो इट मीन्स कि जब मैं जीन्स के लिए इतने सारे फैसले कर लेता हूँ, तो यार दीन के लिए तो फैसला करने के लिए हमें थोड़ी सी जुस्तजू तो करनी चाहिए। तो मैं अपने इन बच्चों से, इस न्यू जनरेशन से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत काम करती है माशाल्लाह और लॉजिकल आंसर मांगती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका मुस्तकबिल भी बहुत ताबनाक है और ये बात इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएगी। अच्छा साहब, एक जो है क्वेश्चन, अगर मैं उम्मत मुसलमा का देखता हूँ, अरब को देखता हूँ, मैं अफ्रीका के मुसलमान ममालिक को देखता हूँ, मैं जहाँ भी मुसलमान बसते हैं उन्हें वहाँ पर देखता हूँ, तो मुझे अगर कहीं पर कोई हरारत नज़र आती है, कोई गर्मी नज़र आती है, कहीं पर कोई कोम्पल फूंकती हुई नज़र आती है, तो मुझे पाकिस्तान से नज़र आती है। अगर कहीं पर कुछ रेजिस्टेंस है, वो पाकिस्तान में है। कोई अगर तबलीगी जमात है तो पाकिस्तान में है। अगर कोई पिछले 200 सालों में हम देखें कोई बड़ा स्कॉलर पैदा हुआ तो वो पाकिस्तान के अंदर, और फिर पूरी दुनिया को उसने अपने इल्म से मुनव्वर किया। बहुत सारे इस्लामिक ममालिक के अंदर जो तहरीकें हैं वो उन उलमा की वजह से पैदा हुई जो अल्लाह ने इस मुल्क को अता किए। तो मैं तो इसमें मुझे ये बताइए कि इस्लाम 360 आने वाले दिनों के अंदर किन किन ममालिक के अंदर अपना असर रसूख पैदा करने जा रही है, अपने फॉलोअर्स लेने जा रही है कि लोग इसको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी बदलें। देखिए ना, हम लोग अगर इस्लाम पिछली सदी के अंदर चाइनीज़ के अंदर उसकी तर्जमा हुआ कुरान का, ठीक है, और आज इस एक ऐप के ज़रिए इस्लाम आपने पूरी दुनिया के हर इंसान तक पहुंचा दिया। तो क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों में लोगों के ऊपर, पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर इसका असर? अच्छा देखें, पहले तो मैं एक पार्शली आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। वो ये है कि जो दुनिया में जो तहरीक चली इतनी सारी, और उलमा और जो स्कॉलर्स, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं और वो आपके पास ज़बान ज़द आम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि इस्लाम 360 करंटली इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 174 से ज़्यादा 174 कंट्रीज़ के अंदर सर्व करता है इस वक्त करंटली अल्हम्दुलिल्लाह। 193 कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो हम बस मेरे ख्याल से बस नियर टू फिनिश पूरी दुनिया तक। तो 174 कंट्री, हमें मोज़म्बिक से लेकर तंजानिया के छोटे इलाके से लेकर आपके पास रवांडा तक, हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, ईमेल्स भी आती हैं कि लोग इस्लाम 360 को यूज़ भी करते हैं और गूगल के एनालिटिक्स भी हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और रही बात इस चीज़ की कि आलम इस्लाम क्या पूरी दुनिया के अंदर इस बात तक लोगों तक पहुँचाना, तो इस्लाम 360 इस वक्त 19 लैंग्वेजेस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं काम। हमारा इरादा ये है कि इंशाल्लाह हम 204 ज़बानों का सर्च इंजन बनाएंगे, तो जिस पे 19 ज़बानों में हम कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते जाएंगे लोगों तक। तो जो वो रसूल खुदा ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक मोहम्मद अरबी का लाया हुआ पैगाम दुनिया के हर शख्स तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल। तो जाहिद भाई, आप ऐसी तैयारी तो नहीं कर रहे कि दुनिया के सारे लोगों तक इस्लाम 360 पहुंच जाए और ऊपर से क़यामत आ जाए? सर देखें, क़यामत आने की तो मैं दुआ नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ये मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि इस्लाम 360, ये तो मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाए भी। हमारी टीम भी जब अक्सर हमारी वो एनुअल मीटिंग्स या मंथली मीटिंग्स होती हैं, तो मैं अक्सर ये डिस्कस करता हूँ, यार ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि लोगों में अलहम से लेके वन्नास तक वो ज़रूर पढ़े, लेकिन वो कुरान मजीद को समझे भी सही। उस समझने के लिए हमने जो इसमें चीज़ें डाली हैं ना, वो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला, मैं अपनी वाइफ से उस दिन एक कहने लगा एक बात, ख़वातीन और अगर वो बीवी हों तो ये बात वैसे भी नहीं सुनती कि शौहर मर जाए या उसकी वसीयत की बातें। मैंने अपनी वाइफ से कहा, आई एम रेडी टू डाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आज मर जाऊं तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे कल बख्श देंगे। तो ये कोशिश है अपने तौर पर, और इसमें कितना, वो कुरान की एक आयत है ना
इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर मेरे अल्लाह के पास है। तो मुझे मालूम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और पूरी दुनिया तक इंशाल्लाह बात पहुंचा सकेगी। अच्छा शाहिद भाई, अभी पिछले चंद सालों के अंदर एआई ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। आज आपको जो है किसी भी मसले का हल आपको सिरी बता रही है, आपको गूगल बता रहा है, आपको अलेक्सा बता रही है और चैट जीपीटी आ गया है। मुझे आप ये बताइए कि इस्लाम 360 जो है, इसको एआई के आने से आप इसको कैसे देखते हो? चलें, जब एआई की बात कर दी है तो मैं आपको सबसे पहले एआई का एक फीचर, बल्कि 3 फीचर दिखाता हूँ जिसको आप देखकर और उस पर खुश भी होंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रेसिटेशन का ऑप्शन मौजूद है, ये ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें तो स्क्रीन भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं। ये रेसिटेशन का ऑप्शन मौजूद है, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आके मैंने ये सूरह इखलास ले ली। सूरह इखलास के ऊपर आकर मैंने कहा कि जनाब ये लिखा हुआ है अल्लाहुस समद। मैंने कहा जरा मुझे सुनाओ कैसे पढ़ते हैं। कहते हैं ऐसे पढ़ते हैं। मैं इसको गलत पढ़ूंगा तो इसको रेड कर देगा, जरा देखिएगा। लम यलिद वलम यूलद, कह रहा बिल्कुल गलत पढ़ा। अब अल्लाहुस समद आप पढ़िएगा, 1 मिनट रुके, जब मैं इशारा करूं फिर पढ़िएगा जरा तेज आवाज में, यहां माइक है। अल्लाहुस समद कह रहे हैं आपने अल्लाह ठीक पढ़ा, असमद गलत पढ़ा है। अब दोबारा से पढ़िएगा जब मैं आपको इशारा करूं तेज आवाज में। अल्लाहुस समद, कह रहा बिल्कुल ठीक पढ़ा है। कितनी आसानी के साथ अब आप अपनी पंक्चुएशन को बेहतर कर सकते हैं। एआई का मैं एक और काम आपको दिखाता हूं, और वो काम ये है, सिरी टेक्नोलॉजी आपके पास इंग्लिश में काम करती है, बिल्कुल करती आप जरा उर्दू में जरा देखिएगा कि मैं उर्दू में इसके साथ किस तरह बातचीत करता हूं और वो किस तरीके से आपके पास बिहेव करती है। मैं माइक में उसको सुनवाऊंगा आपको। दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर? तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा, सूरत नंबर 1 शुरू करता हूं। बात समझ आई? अब जरा एक और कमाल देखिए कि मैं अब आपको आप जरा एक और मजे की चीज देखिएगा। उस्मान भाई के साथ बहस हो रही है, हदीस में तलाश कर देंगे। आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिरमजी। आप सुनन तिरमजी में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। नमाज के मुतालिक अगर मेरा एक कैमरा दिखा सके तो ये देखिए 453 अहादीसें, 453 अहादीस हैं जिसमें नमाज के मुतालिक जिक्र मौजूद है, और ये नमाज का वर्ड हाईलाइट भी हुआ है। ये जरा देखिए, टेक्स्ट भी हाईलाइट हो गया जी, ये टेक्स्ट भी हाईलाइट हो गया है। मेरे बोलने पे ये सर्च करके लेकर आया, मैंने उर्दू में इसके साथ बातचीत की है, कोई अंग्रेजी कोई फलां कुछ भी नहीं। भाई इतने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सारे कमा रहे हैं। शादी के बारे में भी क्या कुछ कुरान के अहकामात खोल दें? जी बिल्कुल शादी के बगैर हमारी पॉडकास्ट खत्म नहीं होती वैसे। हदीस में तलाश करें। आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? सही बुखारी। आप सही बुखारी में क्या तलाश करना चाहते हैं? निकाह। कैमरा दिखा दे जरा। निकाह के मुतालिक 199 अहादीस हैं जो कि सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं, और ये लेके आ गया। सुभान अल्लाह, शादियां करें अब। वाह जी वाह। आपके पास अब जब आप ये कर लेते हैं, अब मैं आपको तीसरी एक कमाल की चीज दिखाता हूं। एआई की आपने बात पहले ही छेड़ दी, तो एआई पर काम करते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो काम ये है, हम हिंदी में ट्रांसलेशन पर गए कि यार हिंदी में कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है, कुरान मजीद का, हदीस का। तो हमने जब उस पर काम शुरू किया तो हमें पता चला कि जनाब कुछ ही ट्रांसलेशन है, तफासिर भी कोई कमी मिलती है, अहादीस सिर्फ सही बुखारी सही मुस्लिम मिलती है। तो हमने कहा भाई चलो इस पे काम करना चाहिए। ये सारा हमने एआई के जरिए ट्रांसलेट किया, ये सारा काम हमारा बना हुआ है, सब कुछ हमने किया। 3.5 साल से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत, सही मुस्लिम की अहादीस हैं जो सारी हमने इसमें ट्रांसलेट की। मैं मजे की बात बताऊं आपको, आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड ग्रीन कलर से नजर आ रहे हैं आपको, बाकी ब्लू कलर से नजर, ये ब्लैक से नजर आ रहे हैं। इसमें काम क्या होता है, मैं मजे की बात बताता हूं। वो काम ये है, उर्दू में एक जुमला है क्या,
उसने ये काम किया। पहले वाला जो किया है वो इंटेरोगेटिव है और लास्ट वाला जो किया है वो वर्ब है। उर्दू में किया और किया दोनों एक तरह लिखा जाते हैं, हिंदी में दोनों अलग तरीके से लिखे जाते हैं। उर्दू में एक लफ्ज है बीच, एक लफ्ज है बेच। उर्दू में दोनों एक तरीके से लिखे जाते हैं, हिंदी में दोनों अलग तरीके से लिखे जाते हैं। चलो ये लफ्ज तो कभी कभार आते हैं ना, अब मैं मुश्किल लफ्ज बताता हूं। एक लफ्ज होता है मैं, एक लफ्ज होता है मैं। उर्दू में दोनों एक तरीके से लिखे जाते हैं, हिंदी में दोनों अलग तरीके से लिखे जाते हैं। हमारी मशीन पकड़ लेती है कि भाई यहां पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, तभी वो ग्रीन करके दिखा देता है। अगर मैं इंग्लिश में जाके गूगल ट्रांसलेट को बताऊं मेरा दिल बाग बाग हो गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, वो कहेगा माई हार्ट इज गार्डन गार्डन। भाई ये मुहावरा है, मुहावरे को मुहावरे की तरह होना चाहिए। हमारी मशीन पकड़ लेती है कि ग्रीन क्या आना, कहां क्या आना है, क्या किया आना है, सब पकड़ लेता है। अब प्रूफ रीडर को सिर्फ क्या करना है, ग्रीन वर्ड पे क्लिक करना है। ये देखिए वो पूछता है आप ये वाला वर्ड लेंगे कि ये वाला वर्ड, कौन सा वर्ड? हमने कहा भाई नीचे वाला लीजिए, बस ये हो गया प्रूफ रीड, सेव का बटन दबाइए बस, और ये सेव का बटन दब जाएगा। इतनी आसानी के साथ प्रूफ रीड होता है। मजे की बात बताऊं, सही मुस्लिम को 6 जिल्दें, और सही मुस्लिम में लफ्ज भी मुश्किल मुश्किल आते हैं। सुलेमान इब्न यसार, एक लफ्ज है सलीम, एक लफ्ज है सुलैम, दोनों एक ही तरीके से लिखे जाते हैं उर्दू के अंदर। हमारी मशीन पकड़ लेती है कि क्या करना है। कैन यू बिलीव इट कि सही मुस्लिम को हमने ट्रांसलेट किया है 6 जिल्दों को 3 मिनट में। एक्यूरेसी जी, और एक्यूरेसी बताऊं 97.5% की एक्यूरेसी है। अब उर्दू की जितनी किताबें हैं इंशाल्लाह हम उसको विद इन अ सेकंड ट्रांसलेट करेंगे। और ट्रांसलेट, आप ये मंडी का जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं आप, तो अब जो यहाँ के पब्लिशर हैं उनसे कहिए कि यार 130 करोड़ की आबादी आपकी बिल्कुल आपके इस लाहौर से 40 किलोमीटर दूर रहती है, तो अगर ये उर्दू की किताबें इंडिया में पब्लिश हो, बोलता है यार इंडिया में तो पब्लिश नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, इंटरनेट पे तो जा सकती है ना। आप उनकी वो किताबों को ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, मुहावरे को मुहावरा समझेगा, शेर को शेर समझेगा, और वो ट्रांसलेट होके आ जाएगी। वो पीडीएफ के जरिए इंटरनेट पे अपलोड कर दे। और फिर अगर कोई सब्सक्रिप्शन के पैसे लेना चाहे, पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी, एक शख्स ने किताब लिखी 22 करोड़ की आबादी के लिए, यही किताब हिंदी में ट्रांसलेट होकर 130 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। तो खुद सोचिए प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी कि वो कितनी आसानी से कितने पैसे कमा सकेगा। साहब पैसे कमाने की तरफ तो हम बाद में आएंगे। मुझे तो यूं लगता है कि शायद ये वो ऐप है जिस ऐप की वजह से आने वाले दिनों के अंदर मुसलमानों के इख्तलाफात आपस में कम होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो लेकिन ये जहद मुसलसल है। तो मुझे मैं मज़ीद इस ऐप के बारे में मज़ीद जानना चाहूँगा, मेरी ये सारी टीम जानना चाहेंगी। आप अगर हमें थोड़ा सा इसका बिल्कुल मैं आपको बताते जाइए कि इसको किस तरह से हम बेहतर इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेरा बेटा भी यहाँ पर बैठा है। इस्लाम 360 में अगर आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये अल कुरान का ऑप्शन मौजूद है। मैंने इस पर क्लिक किया, अल कुरान पे जाने के बाद मैंने कहा जी सूरह बकरा पर आ जाइए। सूरह बकरा इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मैं किसी भी आयत पे क्लिक करता हूँ, मैंने इस आयत पे क्लिक किया, मैंने इसको कहा कि भाई प्ले कर दीजिए। वो आपसे पूछेगा कि जी आप सिर्फ अरबिक सुनेंगे, किस कारी की आवाज़ में सुनेंगे। ये 12 से ज़्यादा कुरा हजरात मौजूद हैं जिनकी आवाज़ में आप सुनना चाहें। मैंने कहा जनाब मैं ये सुनता हूँ, सुनिए। मैं जानबूझ के यहाँ पर रुक गया हूँ। यहाँ पर ये रिपीट का बटन है, इस रिपीट के बटन को दबा दीजिए तो ये इस आयत को 1 लाख मरतबा चलाएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। हम गालिब का शेर पढ़कर याद नहीं कर सकते, लेकिन उसको कोई गाने वाला गाता है तो हमें याद हो जाता है। तो कितनी आसान होगा, सुन सुन के हम याद करेंगे। फिर कमाल की चीज़ आप ये देखिए, मैंने कहा ये जो कुरान की आयत मेरे सामने मौजूद है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मैं इसकी ट्रांसलेशन देख रहा हूँ। यहीं पर ऊपर आपको एक बटन नजर आ रहा है ट्रांसलेशन का, मैंने इस पर क्लिक किया। तमाम मकातिब फ़िक्र की इस वक्त ट्रांसलेशन मौजूद है। अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं, अहले तशय्युअ क्या कहते हैं, अहले हदीस क्या कहते हैं, देवबंद क्या कहते हैं, बरेलवी, सारे मौजूद है। जिसको आप सुनना चाहें, जिसको समझना चाहें। जी मैंने क्लिक किया, सुनिए। किताब की अल्लाह की किताब होने में कोई शक। मैंने कहा यार ये आयत बहुत ज़बरदस्त है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है। वहीं पर शेयर का बटन बना हुआ है, मैंने क्लिक किया। उसने कहा डिज़ाइन बनाएंगे, मैंने कहा डिज़ाइन बनाऊंगा। उसने कहा कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे, मैंने कहा ये वाला लगाऊंगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको कलर कर दीजिए। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मैसेंजर, जहाँ भेजना हो भेज दीजिए। अब इतना आसान है। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं इसकी तफसीर देखना चाहता था। यहीं ऊपर तफसीर का बटन मौजूद है, मैंने क्लिक किया, ये सारी तफासिर आपके सामने मौजूद है। मैंने कहा जी मौलाना मौदूदी की तफसीर सुनाइए, सुनिए। इसका एक सीधा
सादा मतलब तो ये। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं यहाँ पर तफसीर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की देखना चाहता था, सुनिए। यानी इस किताब की हर बात किसी शक व शुबह के। मैंने कहा मैं डॉक्टर इसरार साहब को सुनना चाहता था, सुनिए। ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग है या ये एआई पढ़ रही है? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग है, इस पे अच्छा, काम किया बड़ा है। काम किया। उफ। उस वक्त 2015 में जब इसको लॉन्च किया था 4.8 मिलियन रुपीस, 48 लाख रुपए इस एप्लीकेशन पे खर्च हुए थे। अब इस एप्लीकेशन पर हर महीने हम कोई 40 लाख रुपए खर्च करते हैं। ये जो ऑडियो हमारी कौम फ्री में सुनती है ना, हम इसके पैसे देते हैं अमेजोन के सर्वर को, गूगल को और सारे लोगों को। अब मैं आपको एक कमाल दिखाता हूँ, उसके आप बहुत खुश होंगे। मैं और आप कुरान पढ़ते हैं ये वाला, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान मजीद में 77,881 वर्ड्स हैं। मैं हर वर्ड की अगर डिक्शनरी देखना चाहूँ, कुछ ना करें, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको एक छोटा ऑप्शन नजर आ रहा है रूट वर्ड। मैंने इस पर क्लिक किया, सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए। ज़ालिका अल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मैंने कहा लिल मुत्तकीन के मानी बताइएगा, कुछ ना करें, इस बटन पे आयत पे क्लिक करें। लिल मुत्तकीन की पूरी डिक्शनरी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये रही। मैंने कहा इसके सिनोनियम्स कहाँ हैं, इससे मिलते जुलते वर्ड्स। ऊपर टॉप पर देखें आयात लिखा हुआ है, मैंने आयात पे क्लिक किया, सारे मिलते जुलते वर्ड्स बता दिए, लिल मुत्तकीन, तत्तकून, फत्तकू, फत्तकून। कहता है टोटल 258 वर्ड्स हैं जो मिलते जुलते हैं। अब यही नहीं, इससे बड़ा कमाल आपको दिखाता हूं। मैंने कहा वल यत्तकी, कुरान का एक वर्ड है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 283। इसका कौन से नंबर का वर्ड है? बराबर में 18वें नंबर का। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं और जरा आप देखिएगा, वल यत्तकी। ऊपर से देखें दूसरी लाइन के अंदर वल यत्तकी लिखा हुआ है, काउंट कर लीजिए। व इन पहला लफ्ज, कुंतुम दूसरा, अला तीसरा, सफर इन चौथा, वल यत्तकी काउंट कर लीजिए 18वें नंबर पे आता है। 11 साल लगे मुझे इस रिसर्च के अंदर। मैंने कहा नहीं जनाब, एक और काम होना चाहिए। वो काम ये था कि मैंने कहा सर्च कीजिए। सर्च के अंदर मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं सर्च करना चाहता हूं, वो कुछ उर्दू में ढूंढेंगे, इंग्लिश में, रोमन में। मैंने कहा रोमन में ढूंढूंगा और मैं टाइप करूंगा झूठ। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया JHOOT 1 2, 2 सेकंड में ढूंढ के लाया। कुरान मजीद में झूठ के मुतालिक 42 आयत हैं। आप पहली आयत पे क्लिक करते हैं तो ये जरा देख रहे हैं, इनके दिलों में रोग है, चुनाचे अल्लाह ने उनके रोग में, अकॉर्डिंग टू गूगल, आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह हु हैज कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इन रोमन उर्दू एंड मेड दिस टाइप ऑफ सर्च इन अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा आपने खुद किया है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अली, ये जिसकी टाइपिंग भी जाहिद हुसैन छीपा ने खुद की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जनाब ये जो वो पैशन और कंसिस्टेंसी और जुनून की बात कर रहा था ना, ये वो वाली चीज़ थी। आप इसके अंदर चले जाइए और बहुत सारी चीज़ें कुरान को समझने की फना मौजूद है। अहादीस पर आइए, ये अहादीस का आपके पास 78,000 अहादीस हैं जो इस 400 ग्राम के डिवाइस में है। ये सिर्फ किताबें खरीदने जाएंगे ना तो आपकी जो BMW है ना वो पूरी किताबों से भर जाएगी, इसके बावजूद भी पूरी नहीं पड़ेगी। मैंने सही बुखारी पे क्लिक किया, किताब ईमान का बयान, पैसों के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। किताब ईमान का बयान, मैंने एक हदीस ओपन की, मैंने कहा सुनाइए, सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंटरनेट से उठाई हुई चीज़ें नहीं है, पैसे खर्च किए, रिकॉर्डिंग करवाइए, काम किया, सारी चीज़ें। इमाम बुखारी तक ये हदीस पहुंची कैसे, इसकी सनद क्या है? कुछ ना कीजिए, यहाँ पर नीचे एक मोर का बटन है आपके पास जी। मैंने मोर पे क्लिक किया, यार सबसे लास्ट में लिखा रहा रावी, मैंने रावी पे क्लिक किया। जनाब ये पूरी रावी की सनद है। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने हदीस बयान की, इसकी बाबत हंज़ला बिन अबी सुफियान ने, फिर इकरामा बिन खालिद, फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? वो ये हदीस नीचे मौजूद है। आप, मैंने कहा नहीं जनाब, मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ। सारी अहादीस की किताबों में मुझे ज़रा सर्च करके बताइए नमाज का जिक्र कहाँ कहाँ मौजूद है। इस वक्त दुनिया में यह सर्च हो रहा है, माल, नजूमी, माज बिन जबल, आसमान, बहतान, ये दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग है इस वक्त। हमारी एप्लीकेशन पूरे गूगल सर्वर से बताती है हमें कि क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पे टाइप किया नमाज, नून मीम अलिफ जे, 1 2 3 4, 4 सेकंड में ढूंढ के लाया। ऊपर कितने रिकॉर्ड्स हैं? 8,500 अहादीस हैं जो ये ढूंढ के ले आया। मैं किसी पे भी क्लिक करूं, ऊपर देख रहे 2 बटन है, सही और ज़ईफ का। वाह। मैंने कहा मुझे सही हदीस बता दो कितनी है। कहता है इसके अंदर 7680 सही हदीस है। ज़ईफ कितनी है? ये ज़ईफ रिवायत पे मैं क्लिक करता हूँ, कहता 907 ज़ईफ रिवायत है। किसी हदीस पर आप क्लिक करें, ये हदीस क्यों ज़ईफ है, रेफरेंस का बटन दबाइए, आपको वो सारी चीज़ें बताता है कि जनाब ये हदीस ज़ईफ है तो इसका रेफरेंस क्या है, इसमें कौन कौन सा रावी है जिसकी बिना पे हदीस ज़ईफ मानी जाती है। आज तक इल्म रजाल के ऊपर तो जाहिद भाई किसी ने काम करना चाहा ही नहीं।
उर्दू में नहीं हुआ, अरबी में तो बहुत काम हुआ। नहीं, उसको मतलब लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं था, इसीलिए तो हाँ। लोग कंफ्यूज रहते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। इबादत सेक्शन में अगर आप आइए, इबादत सेक्शन में आपके पास नमाज के औकात, नमाज जनाजा, 95% लोगों को नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती है। दुआ, हज और उम्रा। हज और उम्रा हमने पूरी एनिमेशंस के साथ, आपके मीडिया के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उर्दू और इंग्लिश में डिज़ाइन किया है। ये ज़रा देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, जमरात को कंकरियाँ मारना। अब ज़रा आप कमाल देखिएगा आप, ये सारा 3D है। और जो लोग यहाँ खड़े हैं ना, आपके मीडिया के लोग, वो जानते हैं कितना महंगा काम है ये जो हुआ है। ज़रा देखिएगा, 27 मिनट का हज है। हम मीना से सफ़र करते करते अब ये जमरा उकबा तक पहुँच चुके हैं। आपको ये मैं डायरेक्ट कंकरियाँ मारते हुए दिखाता हूँ आपको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 16 मिनट का उम्रा है, 27 मिनट का हज है। बस आप ये पूरा देख लें, आपको सब समझ आ जाएगा आपको क्या करना है वहाँ जाके। आपने कहा नहीं जनाब, मोर में आइए, बच्चों के लिए हमने 2 गेम बनाए, खेल ही खेल में हम कुरान सिखाते हैं उसको। क्रॉसवर्ड का गेम है, जैसे इंग्लिश में होता है ना, हमने अरबी का बनाया है। सला ट्रैकर, आपकी कौन सी नमाजें मिस हो गई हम बताएंगे। फ्लैशेस, हमारी कौम सुबह रोज़ाना मैसेज भेजती है, भाई अस्सलाम वालेकुम का, सुबह बखैर, फलां कोई आयत, फ्लैशेस के अंदर हमारी सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप देख लीजिए। प्रेयर टाइमिंग, 27 लाख शहरों के नमाज के औकात हैं। मैंने कहा नहीं जनाब भाई, मुझे एक और चीज़ दिखाइए, कायदा पढ़वाइए उर्दू में, इंग्लिश में, किबला डायरेक्शन, दुआएं याद करनी है, सब कुछ एक सिंगल क्लिक के ऊपर इस्लाम 360 में मौजूद है। इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़र हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, इस्लाम 360 लिखिए, जाहिद हुसैन शिपा और ये नाम आ जाएगा कंपनी का, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। आईफोन के यूज़र हैं, ऐप स्टोर पर जाके इस्लाम 360 लिखें, एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके पास। अच्छा, लोग एक सवाल भी पूछते हैं, मैं लगे हाँ तो उसका भी जवाब दे जाऊँ आपको। लोग पूछते हैं यार जाहिद भाई आप तो कहते हो फ्री एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में तो ऐड आते हैं, वो हमें कहता है इन ऐप परचेजेस। भाईजान यानी हर महीने 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, चंदा लें। मैं जाहिद भाई, हाँ, अच्छा, मैं आपसे इसी सवाल की तरफ जाहिद भाई आने लगा था कि सिंगल हैंडेडली तो अल्लाह के रसूल भी नहीं लड़े। उन्होंने भी जब कभी जंगों पे, मार्कों पे, गज़वात के ऊपर जाना पड़ा जाहिद भाई, तो उन्होंने भी सहाबा से तावन मांगा, कहा कि लाओ इस अल्लाह की राह के अंदर खर्च करो, मुझे इस मिशन पर निकलना है। इतना बड़ा काम आपने कर डाला, तो इसके अंदर क्या लोगों ने किस तरह से आपका साथ दिया, किस तरह से इसको चला पा रहे हैं, सारे के सारे इस मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी को किस तरह से चला पा रहे हैं आप? एडवर्टाइजमेंट से कुछ पैसे कमाते हैं, इन ऐप परचेजेस से हमें कुछ पैसे मिलते हैं, और इस एप्लीकेशन को इस तरह हम रन कर रहे होते हैं। अच्छा देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हमेशा लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए, काम होना चाहिए। हम इस्लाम 360 को सबसे पहले हमने कोशिश ये की कि चंदे के मॉडल से बाहर आ जाए। चंदे के मॉडल, जब हम चंदा लेंगे ना तो डिक्टेशन भी लेंगे लोगों का, भाई जाहिद भाई फला की ट्रांसलेशन निकाल दो, मुझे तो अच्छे नहीं लगते, हमारे हजरत को शामिल कर लो, फला को कर लो। नहीं भाई, डिक्टेशन लेते ही नहीं है। उलमा से मुशावरत ज़रूर करते हैं, लेकिन ये डिक्टेशन, चंदा लेना, फला करना हमारी थ्योरी में नहीं है। हम क्या काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ वॉलंटरीली हम लोगों को ये कहते हैं, हमने इस्लाम 360 के अंदर हमने कोई ऑप्शन बंद नहीं किया। हमने लोगों से ये कहा हुआ भाई आप अगर एडवर्टाइजमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप पे कर दीजिए, दुनिया की सारी एप्लीकेशन उठा लें आप। वो ये कहता है 5 ट्रांसलेशन फ्री है, 5 सूरतों की फ्री है, बाकी 6ठी की चाहिए तो पैसे दे दो। हम बोलते हैं नहीं जनाब, सारा कुछ फ्री है, आप अगर पे करेंगे तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रिमूव हो जाएंगे आपके पास, जैसे यूट्यूब करता है आपके पास। तो सिर्फ ये फीचर हमने रखा है, इसी के जरिए काम करते हैं, इसी के जरिए लोगों का, अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, ना लोगों के डिक्टेशन लेने पड़ते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं। आज आपके सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज जाहिद भाई हमारे सामने मौजूद हैं, और ये जनाब स्टोरी है दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की, दुनिया इस्लाम के सबसे बड़े सर्च इंजन की। अब मैं जब इसको देखता हूँ कि यार इसके ऊपर 5.1 मिलियन, 50 लाख से ज़ायद लोग हर माह आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जब काबे लोग जाते हैं तो काबे में जाके लोग इबादत करते हैं, तो काबे के बाहर एक बाज़ार भी होता है, जिस बाज़ार से पूरे मक्के की इकॉनमी चलती थी।
पेट्रोल तो अरबों का आज निकला, सऊदी अरब का पिछले 30 साल पहले निकला, लेकिन वो जो बाजार है मक्के के इर्द गिर्द सदियों से मौजूद रहा, और वहाँ के लोगों का जो रोजगार था उस बाजार से चलता था। जाहिद भाई, मेरा आपसे एक तकाजा रहता है कि एक ऐसा बाजार, एक ऐसी मंडी जहाँ पर 50 लाख से जायद लोग आते हैं हर महीने, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी फैसिलिटी शायद बिल गेट्स को या इलान मस्क को मिली होती तो वो पाकिस्तान के, शायद आप इलान मस्क की मैं समझता हूँ, या मुस्लिम उम्मा के, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर जब लोग फैज़ लेने आते हैं तो वो जो एक एलिमेंट है शायद मिस है? कि अगर हम लोग, मुझे दिली तकलीफ होती है जब मैं आपको बताऊं, मैं ऐड देखता हूं, सपोज अपने अगर फ़ोन में मैंने ऐप परचेज कर ली या किसी के फ़ोन में, और उसमें ऐप बाज का थोड़ी सी ऐड थोड़ी सी रेलेवेंट भी आ जाती है, तो अगर हम लोग, आपका क्या ख्याल है कि अगर हम लोग इसके ऊपर मंडी डाल लें, आप परफ्यूम, इस्लाम 360 परफ्यूम आप लॉन्च कर दें, आप शलवार सूट लॉन्च कर दें, आपका इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, इसमें आप मुझसे गुज़िश्ता जब से मिल रहे हैं, और मैं आपसे इसीलिए नहीं मिलता हूँ, आप आखिर में मुझे मंडी पे ले आते हैं लेकिन ऑप्शन ये होता है कि आप, ये आज आपको ओपन ऑफर है इस्लाम 360 पर, जो मैंने आपको ट्रैफिक मैंने आपको बता दिया कि 51 कहते हैं आप पंजाबी में, हाँ जी। तो 51 लाख लोग आते हैं इस्लाम 360 और जो में। बढ़ेंगे यकीनी तौर पे, रमजान तो अभी बेसिकली वी आर सीजनल मुस्लिम, हाँ। हमारा भी सीजन आ रहा है, और फिर तो लेवल पता नहीं कहाँ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी तरफ से आपको ओपन ऑफर है। आप बताइए जनाब कि कौन कौन सी ब्रांड्स हैं, अच्छा परफ्यूम शरफ्यूम ये जो आप सोच रहे हैं अलग बात है, आप बताइए कि कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जिसको यहाँ पर हम अकोमोडेट कर सकते हैं। आइए जनाब, आप लोगों के जो अपने अपने शोरूम्स बने हुए हैं, आपकी प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, वो प्रोडक्ट लाइए इस्लाम 360 के अंदर, हम उसके अंदर एक पूरा सेक्शन बना देते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ पहले वक्तों में अरबी में उसको सूक कहा जाता था बाजार, तो आप पहले भी सूक हुआ करते थे, तो अब भी सूक होने चाहिए ताकि इस्लाम 360 सेल्फ सस्टेनेबल बन जाए। मेरे मरने के बाद भी ये एप्लीकेशन ऐसे ही चलती रहे, और इसका अजर मुझे मरने के बाद भी ऐसे ही मिलता रहे इंशाल्लाह। तो आपके लिए बिल्कुल ओपन ऑफर है। आज के बाद अब ये बॉल आपके कोर्ट में है। अब आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट को इस्लाम 360 में दिखाना है, और इसके बाद आप बताइए कि जनाब इतना शेयर आप इस्लाम 360 को देंगे, इतना आप खुद कमाइए, तो मोस्ट वेलकम। तो जी जाहिद भाई ने पैगाम दिया है कि इस्लाम 360 जी ओपन है। आपको लगे कि आपकी कोई प्रोडक्ट जो ऐसी है जो शरीयतन हम लोग इस्लाम 360 के ऊपर बेच सकते हैं, तो हम लोग पार्टनरशिप्स करने के लिए ओपन हैं आप तमाम लोगों के साथ। ये वो मंडी है जहाँ पर जहन में रखिए अभी 50 लाख से ज़ायद लोग आते हैं। पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा प्लाजा, कोई ऐसी मार्केट नजर नहीं आएगी, ना ही कोई ऐसी दुकान हो सकती है, ना ही शायद अमेरिका में कोई ऐसी देखिए, दुकान मजे की बात मैं आपको बताऊं, मैं डायरेक्ट एड्रेस करता हूं लोगों को। देखिए, बहुत छोटी सी बात है, समझिए कि आप यहाँ से फिरोजपुर रोड से गुजर रहे हैं, या फिर आप कराची में एम.ए. जिन्ना रोड से गुजर रहे हैं, या शारा फैसल से गुजर रहे हैं, आपने एक होर्डिंग देखी, गाड़ी आपकी 20 की स्पीड पे क्यों ना सही, आप उस होर्डिंग के अंदर अगर 3 जुमले लिखे हुए हैं तो आप 1.5 जुमला पढ़ पाते हैं, नंबर आप नोट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट के बारे में मालूमात आप ले नहीं सकते। रोजाना आपकी गाड़ी वहां से गुजर जाती है, देख तो वहां पे उसको 50 लाख लोग रहे दिन के अंदर, लेकिन इंप्रेशन तो मिल रहे हैं, उसका फायदा इससे कुछ नहीं हो रहा कि ना वो नंबर नोट कर पा रहा है, क्योंकि गाड़ी रोकेगा तो पीछे गाड़ी वाला मार देगा उसको। फिरोजपुर रूट पे भी यही हाल है, और बाकी जगह पे भी यही हाल होगा। इस्लाम 360 में 50 लाख लोग जब डेली आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन के ऊपर ही आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, उस प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। वो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, चाहे तो उस नंबर नोट करे। खवातीन है तो वो जनाब ये देखें कि एम्ब्रॉयडरी कितनी शमाल की हुई है यार, यही तो मैं डिजाइन चाह रही थी। और वो जो साहब हैं वो जो अपने कोट का डिजाइन देखना चाह रहे थे, तो यही तो बटन में ढूंढ रहा था। तो ये वाली चीजें कितनी आसान हो जाएंगी कि 51 लाख लोग पर मंथ आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, तो वो सारी प्रोडक्ट इंशाल्लाह इस्लाम 360 पर मैं रेडी हूँ। उस्मान भाई ने ऑफर कर दिए, फाइनली मुझे घर के ले आए, तो जनाब मैं रेडी हूँ, और ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ, इसका सारा प्रॉफिट इंशाल्लाह हम इस्लाम 360 में लगाएंगे इंशाल्लाह जी। इसी दुआ के साथ कि हमें कब तक भकारी बने रहना है,
हमें अपनी मस्जिदों के लिए, अपने स्कूलों के लिए, अपने अस्पतालों के लिए कब तक हमें IMF से पैसे मांगने हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे नीचे गदागर तक सारे हम लोग भिखारी हैं। हमें हमें ये क्यों भूल जाता है कि इस्लाम जो है उसमें सिर्फ बिलाल हबशी नहीं आए थे एक गुलाम की सूरत के अंदर, उसके अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। क्या इस आज पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर हमें कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जो हज़रत उस्मान की सुन्नत पे चल रहा हो, जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सुन्नत पे चल रहा हो और उसके ब्रांड्स जो हैं, जो प्रोडक्ट्स जो हैं पूरी दुनिया में बिखरे हों? मेरी ये दुआ है कि जिस तरह अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, ईबे ऑक्शन की सबसे बड़ी मंडी है, मेरी दुआ है कि इस्लाम 360 जो है जिस तरह से ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के लिए और गैर मुसलमानों के लिए, ये मंडी भी सबसे बड़ी बने, ताकि ना इसके ऊपर हमें इश्तिहार दिखाना पड़े और ना ही हमें इससे किसी से कोई सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े। तो बहुत सी दुआओं के साथ, बहुत से शुक्रिया के साथ, शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।